हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से और आज मेरा टोपी पहनने का मन कर रहा था तो पूरा दिन टोपी पहनेंगे हम लोग। और भैया आज परफ्यूम मंगाया था बियर्डो का विस्की स्मोक। ये लिखा हुआ है एओ दे परफॉर्म, एओ दे परफॉर्म। तो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये हमारा डब्बा है, बहुत ही एकदम डब्बा से ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है। एक और डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा और उसके अंदर हमारा परफ्यूम। ओह भाई, सही में विस्की जैसा दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है। और खोल के जरा इसकी स्मेल लेते हैं। ओह भाई क्या ही मस्त फ्रेगरेंस है इसका। इसका लगा भी लेते हैं। बहुत सही परफ्यूम है। इसको बंद करते हैं और भैया को बिल्कुल भी ना पता चले मैंने अनबॉक्सिंग की है, नहीं तो बहुत ज्यादा ही मारेगा। और इसको बंद कर दो। डिब्बे में ऐसे डालेंगे कि लगे कभी यूज ही नहीं हुआ है। ये अब बिल्कुल बढ़िया से पैक हो गया है। तो अब इसको उसी जगह पे रखते हैं जहाँ शक ना हो। आई थिंक यही था। माँ क्या बना रहे हैं आज आप? हैं ये होता है मशरूम, असली मशरूम। तो वो वाला क्या होता है जो खाता है लोग? मतलब क्या आजकल क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अच्छा, वही रहता है। तो इसमें अलग क्या आता है? वो जैसे कैसे बोलता है, पानी के ऊपर, ये जमीन में बरसात में ही खेत में निकलता है और कभी नहीं निकलेगा ये। और भैया कहाँ गया अभी? पता नहीं, दीप भैया के साथ में घर निकला है। अभी 4 बज रहा है, मैं जरूर पढ़ने। कल बस SST का एग्जाम है। इतना जल्दी हुआ है ना ये इवेंट, पता भी नहीं चला। और कल तो हुआ कि हम लोग जल्दी आए, वहाँ से मैंने जरा भी नहीं पढ़ा था, नींद आई सो गया। आज तो पता मुझे नहीं आएगा भाई, बढ़िया हुआ, बहुत ईजी था, मस्त गया एग्जाम। तो बस कल भर है और उसके बाद कल हम लोग सीधा, मतलब मैं कल स्कूल में बजे तक रहूँगा भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे उसके बाद। तो कल वाली ट्रिप हम लोग बहुत मज़ेदार होगी। तो गाइस कल है अपना फाइनल एग्जाम और वो है SST का, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब साइंस है भी पहले से में, मतलब मैंने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं चैनल पे, एक ही किया है लेकिन और भी करेंगे यार, ऐसा क्या बात। और व्लॉग अभी छोटे आ रहे हैं थोड़ा, क्योंकि एग्जाम चल रहा है तो माफ करना, कल खत्म हो जाएगा। और कल ही हम लोग पूजा में भी जा रहे हैं तो कल मस्त व्लॉग बनेगा। रात के 9 बजे तक पढ़ेंगे, 8 बजे से होमवर्क करना चालू करेंगे मैथ्स का, तो 8 बजे तक पढ़ेंगे 3 घंटे SST। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये, एक सेकेंड इधर आते हैं, बहुत आवाज हो रहा होगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, जो कि मेरा फेवरेट है। तो पहले थॉट स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग घुसेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि थॉट स्टडी कर लेते हो तो पूरा चैप्टर में क्या हुआ पता रहता है। और उसके बाद तुम कर सकते हो कि मतलब क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो उसके बाद जियोग्राफी में वही करेंगे, सिविक्स में वही करेंगे। तो पहले हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी ऐसे जाएंगे। पहले हिस्ट्री जाएंगे, फिर सिविक्स में आएंगे, फिर जियोग्राफी में जाएंगे। जियोग्राफी बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गिटार प्रैक्टिस भी एक हफ्ते से नहीं हुई उसी चक्कर में, और संडे को तो क्लास भी है। माँ कल एग्जाम खत्म। खत्म ना, हम सोचे नहीं है तो बड़ा खुशी लगा हूँ। आज तो हमको लगा था फेल हो जाएंगे। अच्छा लिखा ना। कल पूजा में कितना बजे जाना है? तुम्हारा 8:30 में भैया को लेने भेजेंगे तो दे देगा ना टीचर। बस लेकिन वो बोलता है कि पेरेंट्स को आना है। तो भैया पेरेंट्स है भाई, फोन करेगा तो हम पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसको कल स्कूल है? हाँ, तो नहीं तो हम आजे करने का नहीं रखते हैं, स्कूल नहीं रहता तो। आज पढ़ेगा नहीं तो कल एग्जाम कैसे लिखेगा? एग्जाम ही है ना। एग्जाम ही के चलते स्कूल तो छोड़ा ही देते एक दिन, एग्जाम ही के चलते ना। माँ भैया तो चलिए आज नहीं जाएंगे स्कूटी चलाने। आएगा तो आके थोड़ी ना जाएगा। आज पढ़ लो साइंस बेटा, साइंस पढ़ लो। SST है। हाँ, तो जो भी SST पढ़ लो। मुझे चालू करना है इस चैप्टर से, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वो कैसे आई और आई तो किनके बीच में क्या क्या वॉर्स हुए, जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, और भी बहुत सारी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो यही सब है, ये पहला सब्जेक्ट है। तो ये आ रहा है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे। चालू करते हैं और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, हम तुमको बताएंगे।
तो गाइस जैसे कि मैं अभी द कार्नेटिक वॉर्स के बारे में बता रहा था, तो इसका थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे तो ये बेसिकली 3 बैटल थे जो इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में लड़े गए थे। क्योंकि इंडिया में जब सी रूट फाउंड किया था वास्को ड गामा ने यूरोप से, तो इधर बहुत सारी कंपनीज आई थी, पोर्तुगीज, स्पेन से, हॉलैंड से, बहुत जगह से। पर लास्ट में 2 ही मेन राइवलरीज बचे थे जो कि थे फ्रांस और इंग्लैंड। तो इन्हीं दोनों के बीच में बैटल हुए थे, पूरे टोटली 3 बैटल हुए थे। लास्ट में 1770 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई थी और उसके बाद एक ही कंपनी बची थी इंडिया में जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कार्नेटिक वॉर हुई इसलिए थी क्योंकि जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर दैट टुक प्लेस इन 1715, तो इसका मेन रीजन था जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर थी जो हुई थी 1714 में ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के बीच में। तो उसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने अलग अलग साइड ले लेते, जैसे इंग्लैंड था ऑस्ट्रिया के साइड और फ्रांस था प्रशिया के साइड। इससे इंडिया में भी बैटल होने वाला था। पर उस टाइम के जो कार्नेटिक के रूलर थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन, तो जब जो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे कॉमोडोर बार्नेट, वो इंडिया पहुंचे अपने ट्रूप्स को लेकर वॉर के लिए। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने सोचा कि वॉर क्यों करनी है, तो पीसी कर लेते हैं ब्रिटिश के साथ। और जो उस टाइम के कार्नेटिक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उन्होंने भी बोला कि कोई वॉर नहीं होनी चाहिए। तो जो कॉमोडोर बार्नेट थे वो इंग्लैंड वापस चल गए। पर जो डुप्लिक्स थे जो कि फ्रेंच के नेवल ऑफिसर थे, उन्होंने ट्रीटी को अपोज किया और मद्रास को अटैक करके ऑक्यूपाई कर लिया। और फिर जब ब्रिटिशर्स ने ये बात बताई अनवरुद्दीन को, तो अनवरुद्दीन ने फ्रेंच के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी। तो इससे हुआ क्या कि पर इस बैटल में जो अनवरुद्दीन थे वो हार गए थे फ्रेंच से। और 2 साल बाद जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर थी वो 1748 में एंड हुई। पर इससे हुआ क्या, जो पावर थी फ्रांस की इंडिया में वो वीक हो गई थी और फ्रांस को एक और ट्रीटी के वजह से मद्रास को वापस करना पड़ा था इंग्लैंड को। अच्छे से रहना है, बंद कितना बजे आओगे? 7, 7:30। और ये कर लो, 6 तो बज गया। दरवाजा बंद कर लो और एसी मत चलाओ और दरवाजा खोल लो। हाँ, कान में लगा के मत बैठना, ठीक है? तो अभी पढ़ाई तो चल रही है, मैंने कार्नेटिक वॉर खत्म कर दिया। हाँ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल भूल गया। तो सबसे पहले वो है कार्नेटिक वॉर के बाद, उसके बाद है बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर में ये होता है जो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में, जो कि दोस्त अली खान के सन इन लॉ थे। दोस्त अली खान कौन थे? वो नवाब थे कार्नेटिक के 1740 तक। तो वो जो चंदा साहब थे वो उनके सन इन लॉ थे। तो नवाबशिप जो होता है, मतलब वहाँ कार्नेटिक का राजा कौन बनेगा, इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो फ्रेंच और इंग्लिश तो अलग अलग, मतलब बिल्कुल सेपरेटेड थे, दोनों की लड़ाई होती रहती थी। फ्रेंच ने क्या किया, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ मिल गए और उन्होंने बोला कि हम आपको फोर्सेस देंगे, सब देंगे, आप हराइए नासिर जंग और अनवरुद्दीन को। और यही बैटल में अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है और जो मोहम्मद अली था नासिर जंग का बेटा, वो इस बैटल में भाग जाता है। फिर ब्रिटिश आते हैं और वो नासिर जंग के साथ मिलते हैं और मिल के वो लोग दोनों फिर से फ्रेंच को हराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पे बार बार फ्रेंच की ही हार हो रही है लास्ट में। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में यही होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो होता है, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुआ क्या था कि जो फ्रेंच थे उन्होंने फिर से मद्रास को अपने अंदर ले लिया था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे तो उन्होंने कर्नल फोर्ड को भेजा नॉर्दर्न सिरकार्स ऑक्यूपाई करने के लिए। देखो जो ये पार्ट है ना, ये पहले नॉर्दर्न सिरकार था और जो ये जगह थी ये निज़ाम की टेरिटरी थी। और यहाँ पे पौंडीचेरी कहाँ गया, हाँ ये रहा पुडुचेरी, पौंडीचेरी जो अभी पुडुचेरी हो गया है, तो उसको तब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो कर्नल फोर्ड ने नॉर्दर्न सरकार्स को ऑक्यूपाई कर लिया और सलाबत जंग को अपने अंदर ले लिया, जो कि 4th निज़ाम थे हैदराबाद के। सलाबत जंग ने बिना कुछ रोक टोक के दे दिया नॉर्दर्न सरकार्स ब्रिटिश को। उसके बाद 1760 में एक बैटल हुआ पौंडी वॉश में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, जो कि लास्ट बैटल था कार्नेटिक वॉर का। तो इसमें भी फ्रेंच की डिफीट हो गई थी और पौंडीचेरी जो कि पुडुचेरी बोला जाता है वो फिर से ब्रिटिश ने ले लिया। तो जब 7 सालों के बाद जब ये वॉर ख़त्म हुई तब जाके एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस दे दिया गया था। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनका इन वॉर में बहुत बड़ा नाम बना था। और जो डुप्लिक्स थे जो फ्रेंच के मिलिट्री जनरल थे उनको फ्रांस वापस बुला दिया गया था, क्योंकि उनके अंदर फ्रेंच 3 बार हार चुके थे। और इसके बाद फ्रेंच की पावर भी बहुत वीक हो गई थी इंडिया में और इसके वजह से उनका ट्रेड भी अफेक्ट हुआ था। तो 1770 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई और जो फ्रेंच का सपना था कि इंडिया में वो बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी बनाए, वो सपना ही रह गया। तुम्हारा परफ्यूम बहुत मस्त है।
मार के देखेगा? नहीं मार के नहीं देखे, अनबॉक्सिंग किए थे बस अनबॉक्सिंग किए थे। तो फेस वॉश भी अच्छा है। नहीं वो वाला नहीं की, इसको लगाए थे। मत लगाओगे। ओके। तो सुन लेना तू है मेरा रफीक, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे। तो हम क्या करें अब जाने दो वो बातें कहाँ, ओ तेरी यादें जो बिगाड़े जहाँ, अब सुना दे पूरी दास्तां। ऐसे कैसे आए ना बताए और चल पड़ी, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल पड़े, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल पड़े। शीशे के मकानों में तू ऐसी है जो जिंदगी। चलो उधर बस चलाते हैं। पृथ्वी कहाँ है? हम कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है पृथ्वी? पृथ्वी अरे 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 एक्टिंग करके निकाल देते हमको।